आज हम भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़ेंगे और अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और उसके साथ साथ हम एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बताएंगे। जो भी इंपोर्टेंट मीनिंग आपको लगे आप उनको नोट कर लें, याद करें। ठीक है, यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी अंग्रेजी को इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो भीमराव रामजी अंबेडकर एक डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल 1891। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ और 6 दिसंबर 1956 और 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो यह इनका समय है। ठीक है, वाज मतलब थे। ठीक है, एन क्या है, एक आर्टिकल है। वाज एन इंडियन जूरिस्ट। जूरिस्ट मतलब होता है न्यायविद, मतलब न्याय के प्रवक्ता। ठीक है, न्याय के प्रेमी। ठीक है, इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट मतलब होता है अर्थशास्त्री। सोशल रिफॉर्मर मतलब समाज सुधारक। ठीक है, तो क्या क्या थे, भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक। एंड मतलब और, पॉलिटिकल लीडर और राजनीतिक नेता। ठीक है, पॉलिटिकल लीडर मतलब राजनेता। ठीक है, हु मतलब जिन्होंने या जिन्होंने। ठीक है, हु चेयर मतलब अध्यक्षता करी, उन्होंने क्या की, अध्यक्षता की। द कमेटी मतलब समिति की, उन्होंने समिति की अध्यक्षता की। दैट ड्राफ्टेड उन्होंने मसौदा तैयार किया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया। आगे पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द डिबेट्स। डिबेट्स मतलब होता है बहस। डिबेट्स मींस होता है बहस। बेस मतलब होता है आधार पर। ठीक है, तो बहसों के आधार पर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली मतलब होता है संविधान सभा। ऑफ इंडिया मतलब भारत, भारत की संविधान सभा का जो मसौदा तैयार किया गया बहसों के आधार पर, उस संविधान सभा की अध्यक्षता, संविधान सभा की समिति की अध्यक्षता की उन्होंने। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया माने भारत की जो संविधान सभा है उस सभा के लिए जो सदस्यों की समिति के द्वारा जो संविधान का मसौदा तैयार किया गया उस समिति की अध्यक्षता की उन्होंने। ठीक है, एंड और द फर्स्ट ड्राफ्ट, और पहला जो ड्राफ्ट मतलब मसौदा तैयार हुआ ऑफ सर वेंगल नरसिंह राव। तो वेंगल नरसिंह राव है, उनके लिए उनका जो पहला मसौदा तैयार हुआ था। ठीक है, अंबेडकर सर्व। अंबेडकर सर्व मतलब होता है सेवा करना, तो उन्होंने सेवा की। एज मतलब के रूप में। लॉ मतलब होता है कानून। एंड और जस्टिस मतलब होता है न्याय। मिनिस्टर माने मंत्री, तो उन्होंने अंबेडकर ने सेवा की कानून और न्याय मंत्री के रूप में। इन द फर्स्ट कैबिनेट, पहली कैबिनेट ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में उन्होंने कानून और न्याय मंत्री के रूप में कार्य किया। ठीक है, ही लेटर उन्होंने, किन्होंने, अंबेडकर जी ने, लेटर माने बाद में, रेनाउंस्ड मींस होता है त्याग दिया, हिंदू धर्म को। बाद में उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग दिया। कन्वर्टेड माने परिवर्तित कर दिया या परिवर्तित किया। टू बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट धर्म में परिवर्तित हो गए, यानी बुद्धिस्ट धर्म को, बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, एंड और इंस्पायर्ड द दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट, और दलित जो बौद्ध के जो आंदोलन करता थे उनकी को प्रेरित किया, इंस्पायर्ड किया। बौद्ध दलित आंदोलन को प्रेरित किया। ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएटिंग माने स्नातक की पढ़ाई के बाद, आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम अल्फिंस्टन कॉलेज, उन्होंने जो बाद ग्रेजुएशन के बाद की पढ़ाई उन्होंने अल्फिंस्टन कॉलेज से की, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी के एल्फिंस्टन कॉलेज से उन्होंने की। अंबेडकर स्टडीड मतलब अंबेडकर ने पढ़ाई की इकोनॉमिक्स। ठीक है, ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यानी उन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कोलंबिया यूनिवर्सिटी से
पूरी की, ठीक है। एंड और द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और उन्होंने उनको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से रिसीविंग माने जो पद है वो प्राप्त किया। डॉक्टरेट्स माने जो डॉक्टर का पद है, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का जो पद है वो उन्होंने प्राप्त किया, ठीक है। इन और 1927 एंड 1923 रिस्पेक्टिवली माने क्रमशः, रिस्पेक्टिवली माने क्या होता है क्रमशः, और एंड और वाज अमॉन्ग ए हैंडफुल ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स टू हैव डन, मतलब हैंडफुल मतलब होता है मुट्ठी भर, तो मुट्ठी भर भारतीय छात्रों में से वह थे, मतलब कुछ ही भारतीय छात्रों में से, कुछ ही मुट्ठी भर भारतीय छात्रों में से वह थे जिन्होंने ये दो पद प्राप्त किए, ये पद प्राप्त किए, ठीक है। हैव डन मतलब उन्होंने प्राप्त किए, वो है वह ये काम कर पाए। सो एट आइदर इंस्टीट्यूशन मतलब ये दोनों संस्थाएं, इन दोनों संस्थानों में से भारत के मुट्ठी भर ही लोग थे जिन्होंने यह प्राप्त कर पाए, ठीक है, यह पद को प्राप्त कर पाए, ठीक।